नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉप 15 निफ्टी कंपनी के बारे में जो कि इस समय अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने सेबी को लिखा है कि इस कंपनी को सीवियर कैश क्रंच हो रहा है। मतलब ये कंपनी जो है शायद आने वाले समय में जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा ना कर पाए। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्राइडे को इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने सेबी को लिखा है, यहाँ पे बेसिकली जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो जी एंटरटेनमेंट के इनसाइडर ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज करने की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने सेबी को बोला है कि ये जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है, जो ये फ्रीज किए गए हैं अकाउंट्स, इसकी वजह से बजाज फाइनेंस की जो एबिलिटी टू रीपे जो है वो कम हो गई है एंड मे रिजल्ट इन अ डिफॉल्ट। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। यहाँ पे स्टॉक 52 वीक हाई पे है, लेकिन कंपनी जो है एक सीवियर कैश क्रंच की यहाँ पे बात कर रही है। तो दोस्तों अगर इसी न्यूज़ रिपोर्ट को कोट किया जाए तो आप इस पैराग्राफ में साफ तौर पे देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने जो मार्केट रेगुलेटर को लिखा है, उन्होंने कहा है कि द NBFCs अंडरगोइंग अ कैश फ्लो क्रंच ऑन फ्रीजिंग सच अकाउंट्स। इसके अलावा दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बजाज फाइनेंस ने ये भी लिखा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि इस लेंडर की एबिलिटी टू रीपे, मतलब बजाज फाइनेंस की एबिलिटी टू रीपे विच में इन टर्न रिजल्ट इन अ डिफॉल्ट, मतलब कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। और यहाँ पे सिचुएशन में हॉल्ट बजाज फाइनेंस बिजनेस, इनका बिजनेस जो है वो हॉल्ट हो सकता है और रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये न्यूज़ ज़्यादा कवर नहीं की गई और इस न्यूज़ का स्टॉक के ऊपर मुझे नहीं मालूम किस वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे IBC के बारे में हम इस चैनल पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी कि SBI ने जो रिकवरी की है केवल 5% ऑफ बैड डेट जो है IBC की लिक्विडेशन प्रोसेस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। जबकि नॉर्मली अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे इसको ओवर हाइप करके या ओवर रेट करके बताया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हो रही है, लेकिन अपने जो बैड डेब्ट्स हैं उनका केवल 5% जो है SBI रिकवर कर पाया है। और दोस्तों यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो बुक वैल्यू ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इन लिक्विडेशन केसेस के अंदर 40,000 करोड़ है। तो 40,000 करोड़ में केवल 5% के आसपास यहाँ पे रिकवरी हो पाई है। तो दोस्तों इन न्यूज़ का जो है स्टॉक प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है या होना चाहिए। अगर नहीं होता तो वहाँ पे किसी तरह का यूफोरिया होता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगली न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो आपकी फिच है, फिच ने इंडिया की जो लोअर कर दिया GDP फोरकास्ट को, उन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको कम कर दिया है और GDP फोरकास्ट को कम कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज़ में पढ़ सकते हैं कि जो फिच ग्रुप की कंपनी है इंडिया रेटिंग्स, उन्होंने रिवाइज किया GDP फोरकास्ट। पहले ये जो नंबर था 9.6% था, अब ये 9.4% रह गया है। यहाँ पे जो कारण बताए गए हैं, म्यूटेड वेज ग्रोथ, मतलब जो वेज ग्रोथ है वो नहीं हो रही या फ्लैट है, राइज इन हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स कपल्ड विद हायर या हाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये जो सब फैक्टर्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं कंजम्पशन को, डिमांड को, और इनका सीधा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अगर मान लीजिए वेज नहीं बढ़ी या मान लीजिए जॉब लॉस होता है या हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग कम हो जाती है और जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हाई कमोडिटी प्राइसेस जिनकी हम चर्चा करते आए हैं, इनका सीधा सीधा फ़ायदा
तो स्टॉक को होता है, लेकिन इससे जो इंडियन कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट और मार्जिन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है या जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे अगर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और वो जो है उससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उससे डिमांड कम हो जाती है। या वहाँ पे अगर ये कॉस्ट कंपनी एब्जॉर्ब करती है तो उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, उनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर गुड कंपनीज जैसे कि ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी पे पड़ता है। तो हाई कमोडिटी प्राइसेस जो हैं कुछ कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर होती है और कुछ कंपनीज के लिए ये खराब खबर होती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों अगली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एक हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है कि जो डीमार्ट के ऑनर हैं मिस्टर राधा किशन दमानी, जो कि एक एस इन्वेस्टर भी माने जाते हैं, इनका नाम जो है वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट पीपल में आ गया है। तो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और स्टॉक मार्केट के ये निवेशक हैं जैसा कि हमें पता है, और इनका नाम अगर विश्व के सबसे 100 अमीर लोगों में आया है तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। और ये जो रैंकिंग है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अंदर जो है रैंकिंग की जाती है वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल की। तो आप इनकी अगर स्टोरी पढ़ना चाहें, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, कभी उसके बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और जैसा कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में इनकी परवरिश हुई मुंबई में, और वहाँ से ये आज किस मुकाम पे पहुँचे हैं वो अपने आप में एक काबिले तारीफ बात है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लर्निंग आज हम करना चाहेंगे। तो ये नेटको जो कंपनी है इनकी जो फाइलिंग है बीएसई में, इन्होंने जो एक फाइलिंग की है अपने रिजल्ट्स की जो प्रेजेंटेशन शेयर किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी सेल्स किस तरीके से गिर रही है। तो 5 ईयर का जो CAGR है -8% है। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले एक वीडियो में चर्चा की थी। तो हम प्रैक्टिकल लर्निंग करते रहते हैं, जहाँ मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखता है मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे जो एक शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, एक संकेत मैंने आपको बताए थे कि कौन से ऐसे संकेत होते हैं। तो वहाँ पे सेल्स के अंदर अगर डिक्रीज होता है तो वो भी एक संकेत होता है। अभी इस समय स्टॉक का प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो मार्केट अगर यूफोरिया में है तो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर फंडामेंटल्स देखने ज़रूरी है। तो ये उसी का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से 5 साल के दौरान आप देख सकते हैं कि सेल्स किस तरीके से घटती जा रही है। ऑलमोस्ट 50% रह गई है 5 साल बाद, और अगर आप CAGR देखेंगे -8%। तो ये केवल एक प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी के बैंक में लॉकर होंगे, तो ये पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बैंक लॉकर के नए रूल्स जो हैं जारी किए गए हैं, और ये रूल्स जो हैं कस्टमर के बेनिफिट में हैं। ये RBI के द्वारा जारी किए गए हैं। इस न्यूज़ रिपोर्ट में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपका लॉकर है, वहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई भी नुकसान होता है लॉकर को, तो वहाँ पे अब आपको कंपनसेशन मिलेगी 100 टाइम्स जितना उस लॉकर का एनुअल रेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पे नए लॉकर एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे बैंक्स के द्वारा। उसके लिए यहाँ पे टाइमलाइन भी दी गई है, जो कि आपकी टाइमलाइन यहाँ इस आर्टिकल में मेंशन है 1 जनवरी 2023। मतलब एक नया लॉकर एग्रीमेंट जो है बैंक आपके साथ साइन करेगा, जिसके अंदर ये सभी रिवाइज्ड गाइडलाइंस मेंशन होंगी। लेकिन ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये लागू हो जाएंगी 1 जनवरी 2022 से। तो अगर आपका बैंक लॉकर है तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो वहाँ पे आपको कंपनसेशन भी
मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगली जो खबर है इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे चाइना ने जो है एक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट डेटा प्राइवेसी लॉ जो है वो पास किया है, और डेटा से संबंधित जो है चाइना के कंसर्न्स, इनकी चर्चा हम काफ़ी समय से अपने वीकली वाणी के एपिसोड में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है, एक वेलकम जो मूव है। इंडिया में भी डेटा प्राइवेसी के ऊपर चर्चा होती रहती है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया में भी एक इसी तरह का, मतलब इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं, पर हो सकता है कोई प्राइवेसी लॉ जो है वो पास हो। लेकिन जो प्राइवेसी है वो अभी की कंसर्न बनता जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम जितनी फ्री की चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, मतलब मोस्टली ऑनलाइन, जैसे कोई ऐप होगी फ्री की, या मान लीजिए हम फ्री में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका डेटा जो है वो कैप्चर किया जाता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपना कितना डेटा कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह का प्राइवेसी लॉ जो है ये एक अच्छा कदम है जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगली जो खबर है वो अच्छी नहीं है चाइना की तरफ से। तो यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी का फैक्ट्री आउटपुट और रिटेल सेल्स जो है वो उसकी ग्रोथ के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिली है। उसका जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो है कोविड का आउटब्रेक। इसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते के वीकली वाणी में भी की थी, जहाँ उनका एक जो लार्जेस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे वेदर से संबंधित भी काफ़ी शहरों के अंदर बहुत बड़ी वहाँ पे भयानक बाढ़ आई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनका इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री आउटपुट है वो भी डिक्रीज हुआ, और रिटेल सेल्स के अंदर भी जो ग्रोथ है उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिला। और इसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि चाइनीज स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। दोस्तों जहाँ तक निफ्टी की बात की जाए, इस हफ्ते निफ्टी जो है -0.47%, मतलब लगभग आधा प्रतिशत के आसपास गिरा। और कुछ दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आपका जो व्यू रहता है आप अगले हफ्ते ज़रूर बताइए कि पिछले हफ्ते आपका क्या व्यू था। तो पिछले हफ्ते, जैसा कि ये एक हफ्ता पहले की समरी है, जो पिछले हफ्ते की समरी के तौर पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी इस पर्टिकुलर हफ्ते, और मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, मतलब साइन ऑफ वीकनेस अहेड। तो अपसाइड लिमिटेड थी और उसके बाद हमें वीकनेस देखने को मिली। तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशंस हैं ये स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर के द्वारा की जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते मुझे ध्यान रहे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ मैंने पिछले हफ्ते क्या व्यू शेयर किया था और एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ। इस हफ्ते का व्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। दोस्तों यहाँ पे गोल्ड के ऊपर चलते हैं। तो गोल्ड के अंदर रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि आपने देखा था कि गोल्ड के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन वो एक टेम्परेरी वीकनेस थी और गोल्ड वापस रिकवरी की तरफ जा रहा है और ये फिर से 1800 के नज़दीक आ चुका है, मतलब 1800 USD के नज़दीक आ चुका है। और दोस्तों जहाँ तक बात है, इस हफ्ते कोई भी मेजर इवेंट नहीं है मार्केट में, तो ऐसी कोई इवेंट्स की वजह से मेजर हलचल होने की संभावना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते का वीकली वाणी आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीकली वाणी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।